हेलो स्टूडेंट्स, आज हम फिर से भूगोल की कक्षा में उपस्थित हैं और आपके लिए आज ऑनलाइन शिक्षण के माध्यम से इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको पर्यावरण भूगोल के संदर्भ में समझाना चाहूँगा। आज हम पर्यावरण पर बात करेंगे और इससे पूर्व हम पर्यावरण क्या है, पर्यावरण की प्रकृति, इसके विषय में चर्चा करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, पृथ्वी एक जीवित कोशी है। इसके चारों ओर का वातावरण इसका सुरक्षा कवच है। यद्यपि पर्यावरण का महत्व सदैव से ही स्वीकार किया जाता रहा है, किंतु औद्योगिकरण के प्रारंभिक समय से पर्यावरण की अवनवनता के प्रति व पर्यावरण विध्वंसता के कारण पर्यावरण अध्ययन का महत्व और बढ़ गया है तथा इसके अध्ययन के प्रति लोगों की जागरूकता भी बढ़ी। पर्यावरण गतिमान होता है, जो स्थान एवं काल के अनुसार परिभाषित हुआ है। इसके फलस्वरूप जीवों की जीवन क्रियाएं संचालित होती हैं, अर्थात पृथ्वी पर जीवन चक्र पूर्ण होता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की विशेषज्ञ समिति के अनुसार पृथ्वी का पर्यावरण नाशवान है और खुद को शुद्ध कर लेने की उसकी शक्ति हम ठीक से नहीं समझ पाते हैं, लेकिन है तो असीमित ही। किसी भी जीव के पर्यावरण में वे सभी तत्व सम्मिलित होते हैं जो उस जीव की जीवन क्रिया को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं, जैसे कि सूर्य एवं पृथ्वी का जैविक पर्यावरण को परिवर्तित करने में करोड़ों वर्ष का समय लगा है, लेकिन इसका आशय यह नहीं है कि लंबी अवधि के ही पर्यावरण में परिवर्तन करती है, अपितु छोटी अवधि में भी पर्यावरण में परिवर्तन होते हैं। पर्यावरण के बदलने से भी मनुष्यों तथा अन्य से भी जीवधारियों में परिवर्तन हुआ और मनुष्यों ने भी अपनी क्रियाओं से पर्यावरण को प्रभावित किया है। मनुष्य के चारों एक ऐसा वातावरण मनुष्य को घेरे हुए है और पूर्णतः प्राकृतिक परिस्थितियों की देन है। प्रकृति द्वारा बनाए गए इस तरह के पर्यावरण को भौगोलिक पर्यावरण कहते हैं, जैसे पृथ्वी, फल फूल, ऋतुएं, वृक्ष, नदी, पर्वत, सागर, मिट्टी आदि चारों ओर की दशाएं। यदि शाब्दिक अर्थ की दृष्टि से देखें तो पर्यावरण शब्द की उत्पत्ति परि जमा आवरण दो शब्दों से मिलकर हुई है, जिसका अभिप्राय परि से चारों ओर तथा आवरण से मीन्स ढका हुआ, अर्थात पृथ्वी के चारों ओर से ढकने या प्रभावित करने वाले सभी तत्व, जैसे पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वृक्ष, नदी, सागर तथा मिट्टी आदि, जो मानव जीवन विकास को प्रभावित करती हैं, उनका योग ही पर्यावरण। पर्यावरण के अर्थ को विभिन्न रूप से स्पष्ट करते हुए विभिन्न विद्वानों ने इसको परिभाषित किया है और अपनी अपनी परिभाषाएं विकसित की हैं। जर्मन विद्वान एशफिटिंग ने पर्यावरण का अर्थ जीव के पारिस्थितिक कारकों का योग बताया है, अर्थात जीव की परिस्थिति के सभी तथ्य मिलकर पर्यावरण का निर्माण करते हैं। एजी टांसले ने प्रभावकारी दशाओं का वह संपूर्ण योग जिसमें जीव निवास करते हैं पर्यावरण कहलाता है। हर्ट्ज़कोविट्ज़ के शब्दों में पर्यावरण उन समस्त बाह्य दशाओं और प्रभावों का योग है जो प्राणियों के जीवन और विकास पर प्रभाव डालते हैं। ए गाउडी ने अपनी पुस्तक द नेचर ऑफ द एनवायरनमेंट 1984 में पृथ्वी के भौतिक कारकों को ही पर्यावरण का प्रतिनिधि माना तथा उनके अनुसार पर्यावरण को प्रभावित करने में मनुष्य एक महत्वपूर्ण कारक है। संस्कृत साहित्य में भी कहा है, येन वयम परिता आवृतः तत्पर्यावरणम, जिसे हम चारों ओर से आवृत हैं वही हमारा पर्यावरण है। मैकाइवर पृथ्वी का धरातल और उसकी सभी प्राकृतिक दशाएं
पृथ्वी पर विद्यमान होकर मानव जीवन को प्रभावित करती हैं। अब हमने पर्यावरण को समझ लिया। पर्यावरण के साथ साथ हमें भूगोल को ही फिर से समझना होगा और तभी हम पर्यावरण भूगोल क्या है इसको समझ पाएंगे। जैसा कि आप जानते हैं, भूगोल शब्द की व्युत्पत्ति दो शब्दों से हुई है, भू जमा गोल। भू का अर्थ है पृथ्वी तथा गोल का अर्थ है गोला। इस प्रकार भूगोल शब्द का शाब्दिक अर्थ हुआ पृथ्वी के गोले के विषय में वर्णन करना। इसी का अंग्रेजी पर्यायवाची शब्द है ज्योग्राफी। जियो तथा ग्राफी, जो यूनानी भाषा के दो शब्दों जियो तथा ग्राफी के संयोग से बना है। जी का अर्थ है पृथ्वी तथा ग्राफो का अर्थ है डिस्क्रिप्शन। शाब्दिक अर्थ हुआ डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ, अर्थात पृथ्वी के गोले के विषय में वर्णन करना। मेकहाउस ने इसको परिभाषित करते हुए कहा कि भूगोल पृथ्वी तल का उसकी क्षेत्र भिन्नता के साथ मानवीय निवास के रूप में अध्ययन है। रिचर्ड हर्टसोर ने भूगोल वह विज्ञान है जो पृथ्वी के एक स्थान से दूसरे स्थान तक परिवर्तनशील स्वरूपों का वर्णन तथा उनकी व्याख्या मानव के रूप में, संसार के रूप में करता है। कांट महोदय ने भूगोल में उस पृथ्वी तल का अध्ययन किया जाता है जो कि मानव का घर है कहा। रिटर्न महोदय ने कहा कि भूगोल में उस पृथ्वी तल का अध्ययन किया जाता है जो कि मानव का निवास स्थान है। अमेरिकन भूगोलवेत्ता ब्रोइक के शब्दों में मानवीय संसार के रूप में पृथ्वी की विविधता का क्रमबद्ध ज्ञान ही भूगोल है। अमेरिका के एक अन्य भूगोलवेत्ता एकरमैन ने कहा कि भूगोल इस पृथ्वी की सतह पर संपूर्ण मानव जाति तथा उसके प्राकृतिक पर्यावरण की परस्पर क्रियाशील विस्तृत प्रणाली का वैज्ञानिक अध्ययन है। फ्रीमैन तथा रोप ने कहा कि पृथ्वी और उस पर दिखाई देने वाली सभी बातों या लक्षणों का वर्णन करना अथवा उनके बारे में ही लिखना भूगोल की शाब्दिक परिभाषा है। हैटनर ने कहा कि भूगोल क्षेत्र वर्णनीय विज्ञान है जिसमें पृथ्वी तल में क्षेत्रों का वर्णन उनकी विभिन्नताओं तथा स्थानीय संबंधों की पृष्ठभूमि में किया जाता है। अतः स्पष्ट है कि भूगोल के अंतर्गत पृथ्वी तल की विभिन्नताओं, परिवर्तनशीलता, पारिस्थितिक तंत्र, अस्थानिक संबंधों तथा दृश्यभूमि, पृथ्वी के परिवर्तनशील विविध प्राकृतिक स्वरूपों तथा उस पर रहने वाले मानव के क्रियाकलापों, प्राकृतिक तथा मानव के एक दूसरे पर पड़ने वाले प्रभावों, मानव कल्याण हेतु संसाधनों के उपयोग का अध्ययन सम्मिलित है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि पर्यावरण और भूगोल को हमने जब अलग अलग इसका अध्ययन किया तो इस पर्यावरण भूगोल की एक सम्मिलित परिभाषा, पर्यावरण भूगोल सामान्य रूप से जीवित जीवों तथा प्राकृतिक पर्यावरण के मध्य तथा मुख्य रूप से प्रौद्योगिक स्तर पर विकसित आर्थिक मानव एवं उसके प्राकृतिक पर्यावरण के मध्य अंतर संबंधों के स्थानिक गुणों का अध्ययन है। देखिए, प्रोफेसर सविंद्र सिंह ने इसको परिभाषित किया और बताया कि पर्यावरण भूगोल सामान्य रूप से जीवित जीवों तथा प्राकृतिक वातावरण के मध्य, जीवित जीव जो हम हैं और हमारा प्राकृतिक पर्यावरण उसके मध्य तथा मुख्य रूप से प्रौद्योगिक स्तर पर, जो टेक्नोलॉजिकल लेवल स्तर पर हम विकसित आर्थिक मानव, जो आज का आधुनिक मानव है, जिसने प्रकृति पर विजय प्राप्त करने की कोशिश कर ली है और प्रकृति को अपने अनुकूल बनाने का प्रयास किया है। जैसा हमें मौसम होता है उसके अनुसार अब उन चीजों को कर लेते हैं, अपने अनुकूल बना लेते हैं। तो और उसके प्राकृतिक पर्यावरण के मध्य अंतर संबंधों के स्थानिक विभिन्न स्थानों के गुणों का अध्ययन है। तो पर्यावरण भूगोल जीव मंडल के समस्त जीवों में अजैविक एवं जैविक तथ्यों
एवं पदार्थों का पारितंत्र के परिप्रेक्ष्य तथा उनके बीच में होने वाले पारस्परिक क्रियाओं का स्थानिक विशेषताओं का अध्ययन पर्यावरण भूगोल कहलाता है। अब हम बात करेंगे इसके अध्ययन क्षेत्र की। पर्यावरण भूगोल का अध्ययन क्षेत्र स्थल, जल तथा वायु के सम्मिलन से निर्मित पृथ्वी के चारों ओर व्याप्त मोटी परत जो सभी प्रकार के जीवों, वनस्पति तथा मानव सहित जंतु का पोषण करती है को जीव मंडल कहते हैं। यह जीव मंडल की वृहद स्तरीय भूपारिस्थितिक जीव मंडल ही यह जैव मंडल ही वृहद स्तर पर भूपारिस्थितिक तंत्र है। इस प्रकार पर्यावरण भूगोल के प्रमुख उद्देश्य हैं प्राकृतिक पर्यावरण के संघटकों का अलग अलग एवं सम्मिलित रूप में एक साथ अध्ययन। दूसरा, इस संगठन में पर्यावरणीय, भौतिक तथा जैविक प्रक्रमों के माध्यम से भिन्नताओं, संलग्नताओं का अध्ययन तथा तीसरा, मानव एवं पर्यावरण के मध्य संबंधों एवं अंतर संबंधों का अध्ययन। पर्यावरण भूगोल के विषय क्षेत्र के अंतर्गत पर्यावरण विज्ञान के 3 प्रमुख पहलुओं को सम्मिलित किया जाता है। पहला, पर्यावरण की मूलभूत संकल्पनाएं तथा प्रमुख पहलू तथा पर्यावरण एवं मानव तथा उसके समाज के मध्य संबंध के क्षेत्र में। इसके अंतर्गत पर्यावरण के विभिन्न पक्षों का अध्ययन किया जाता है। पर्यावरण भूगोल की परिभाषा, विषय क्षेत्र, उसकी मूलभूत संकल्पनाएं, पर्यावरण की परिभाषा, उसका संगठन तथा उसके प्रकार, पर्यावरण तथा भूगोल के मध्य संबंध। इसके बाद जो इसमें सम्मिलित है मनुष्य तथा प्रकृति तथा पर्यावरण एवं समाज, पारिस्थितिकी तथा उसकी मूलभूत संकल्पनाएं तथा सिद्धांत, पारिस्थितिक तंत्र, पारिस्थितिकी तथा भूगोल, मानव पर्यावरण संबंध, पर्यावरणीय प्रक्रमों के मौलिक सिद्धांत तथा मानव एवं पर्यावरणीय प्रक्रमों के बीच अंतर संबंध। पारिस्थितिक तंत्र पर्यावरण अवनयन तथा प्रदूषण के क्षेत्र में। इसके अंतर्गत पारिस्थितिक तंत्र के संगठक तथा उसकी संरचना, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा प्रवाह, जैव भूरसायन चक्र, पारिस्थितिक तंत्र में तत्वों तथा पदार्थों का चक्रण एवं संचरण, पारिस्थितिक तंत्र की उत्पादकता, पारिस्थितिक तंत्र की स्थिरता एवं अस्थिरता, पारिस्थितिक परिवर्तन, पौधों तथा जंतुओं की जातियों के उद्भवन, विसरण तथा विलोपन, पौधों तथा जंतुओं का स्थानिक, क्षेत्रीय एवं प्रादेशिक वितरण, जीवोम प्रकार बायोम, पर्यावरण अवनयन तथा प्रदूषण, पर्यावरण प्रदूषण तथा अवनयन के प्रकार तथा उनके कारण, प्राकृतिक तथा मानव जाति जनित प्रकोप तथा आपदाएं, पर्यावरण प्रदूषण के निवारक उपाय तथा प्रदूषण नियंत्रण कार्यक्रम। प्रबंधन की बात करते हैं तो पर्यावरण प्रबंधन के अंतर्गत पर्यावरण प्रबंधन की संकल्पना, पर्यावरण प्रबंधन के पहलू तथा उपागम, पर्यावरण प्रबंधन के पारिस्थितिकी आधार, संसाधन प्रबंधन, संसाधन प्रबंधन के उपागम, संसाधनों का अर्थ तथा वर्गीकरण, पारिस्थितिकीय संसाधन, पारिस्थितिक संसाधनों का महत्व, उनका प्रबंधन, पारिस्थितिकीय संसाधनों का सर्वेक्षण, उनका मूल्यांकन तथा उनका संरक्षण एवं परिरक्षण, पर्यावरण प्रभाव आकलन और पर्यावरण कार्यक्रम। ये आप पर्यावरण भूगोल का अध्ययन क्षेत्र है जो इसकी विषय वस्तु है। अब हम बात करेंगे भूगोल एवं पारिस्थितिकी, ज्योग्राफी एंड इकोलॉजी। भूगोल एवं पारिस्थितिकी। पारिस्थितिकी शब्द जो है, पारिस्थितिकी शब्द का मैं पहले आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि
संस्कृत में स्था धातु है। स्था धातु का अर्थ होता है ठहरना। इसमें परि उपसर्ग है और तिन प्रत्यय लगा हुआ है। परि का अर्थ है चारों ओर, अर्थात मनुष्य का या प्राणी के चारों ओर की दशाएं जिसमें वह निवास करता है वह उसकी पारिस्थितिकी कहलाती है। पारिस्थितिकी। भूगोल एक स्थानीय विज्ञान है जो धरातल पर विभिन्न तत्वों के स्थानिक गुणों का समय के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन करता है। भूगोल की इस अति साधारणीकृत परंपरागत परिभाषा के अलावा भूगोल को विभिन्न रूपों में परिभाषित किया गया है।